स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया था बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग का क्या मतलब है? रैंडम सैम्पलिंग का ये मतलब है कि अगर कोई एक एरिया है जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि 100 जो है वो वहाँ पे पीपल हैं, 100 वहाँ पे लोग हैं, तो उन लोगों के पास इक्वल चांसेस होंगे, हर पर्सन के पास इक्वल चांस होगा कि वो अपना सैंपल जो है वो वहाँ पे दे सकता है। तो रैंडम सैम्पलिंग के लिए आपने ये बात याद रखनी है कि रैंडम सैम्पलिंग जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये क्रूशियल है बायोलॉजी में। और किस तरह से ये क्रूशियल है अगर हम इसको डिस्कस करें तो आप देखें कि रैंडम सैम्पलिंग इज़ फंडामेंटल टेक्निक इन इकोलॉजिकल मतलब जो भी इन्वायरमेंट है, जो भी हम इन्वायरमेंट की स्टडी कर रहे हैं वो डिफरेंट हैबिटेट्स भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट एरियाज भी हो सकते हैं। उनमें जो स्टडी है फॉर असेसिंग बायोडाइवर्सिटी विद अ स्पेसिफिक एरिया, एक स्पेसिफिक एरिया को हम स्पेसिफाई कर लेंगे और फिर उसमें हम क्या करेंगे, सैम्पलिंग करेंगे। और वो जो सैम्पलिंग का मेथड होगा वो क्या होगा, वो रैंडम होगा। इसका क्या बेनिफिट होगा रैंडम होने का? इससे ये होगा कि लार्ज पॉपुलेशन को चांस मिलेगा, लार्ज पॉपुलेशन को यहाँ पे चांस मिलेगा कि वो अपना यहाँ पे सैंपल दे सकते हैं और इसमें जो बायसनेस है वो भी क्या होगी, कम होगी। तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन था रैंडम सैम्पलिंग का कि किस तरह से सैम्पलिंग की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है मिनिमाइज बायस। तो मिनिमाइज बायस का क्या मतलब है कि रिड्यूस करना, बायस को रिड्यूस करना। रैंडम सैम्पलिंग जो है वो इस चीज़ को इंश्योर करती है कि जो भी सैंपल लिया जाएगा उसमें जो बायसनेस है वो कम होगी। इट इंश्योर्स दैट एवरी पार्ट ऑफ द स्टडी, हर पार्ट जो जिसमें स्टडी का क्या मतलब है, जहाँ से हम एक्चुअल में सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, जो अंडर कंसिडरेशन है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम स्टडी करेंगे, उसको स्टडी एरिया कह रहे हैं। और उसमें इक्वल चांस होंगे हर एक के लिए कि वो अपना सैंपल वहाँ पे दे सकते हैं, विच प्रोवाइड मोर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी। और इससे क्या होगा कि एक्यूरेसी जो है वो इंक्रीज होगी, ये बात आपने याद रखनी है। एक्यूरेसी जो है वो इंक्रीज होती है हमेशा जब भी हम रैंडम सैम्पलिंग करते हैं, तो ये मिनिमाइज करता है बायस को और ये एक्यूरेसी को इंक्रीज करता है। और यहाँ पर हर पर्सन के लिए इक्वल चांसेस होंगे, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम एक कॉइन को हवा में उछालते हैं और उसके बाद जब वो नीचे ज़मीन पे गिरता है तो उसके 50% चांसेस हेड के हैं और 50% चांसेस टेल के हैं। इसी तरह यहाँ पर भी हर पर्सन के 50-50% चांसेस हैं, इक्वल चांसेस हैं पार्टिसिपेशन के। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोवाइड रिलायबल एस्टिमेट्स। तो रैंडम सैम्पलिंग जो है ये अलाउ करती है फॉर द कलेक्शन ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टैटिस्टिकली एनालाइज्ड टू एस्टिमेट स्पीशीज रिचनेस, अबंडेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो रैंडम सैम्पलिंग हमने की है वो इस चीज़ को अलाउ करेगी कि जो हमने डाटा कलेक्ट किया है उसको स्टैटिस्टिकली एनालाइज किया जाए, डिफरेंट फार्मूलाज लगा के, डिफरेंट हम उस पर स्टैट्स के जो फार्मूलाज होते हैं वो लगा के ना सिर्फ उसको एनालाइज करेंगे बल्कि एस्टिमेट करेंगे कि उस एरिया में जो हमारे पास एरिया अंडर ऑब्जर्वेशन था या जो हमारे पास एरिया जो जिसको हम स्टडी कर रहे थे उसकी रिचनेस क्या है, उसकी अबंडेंस क्या है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो ये हमें प्रोवाइड करती है रैंडम सैम्पलिंग। ये प्रॉपर्टीज़ हमें किसकी वजह से मिल रही हैं, ये जो कंपोनेंट्स हैं ये हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, रैंडम सैम्पलिंग। नेक्स्ट हमारे पास है फैसिलिटेट द कंपैरिजंस। तो कंपैरिजंस का क्या मतलब है? देखें डिफरेंट हैबिटेट्स है, जैसे हमने अभी पीछे फाइलम पढ़े, हमने क्लासेस पढ़ी, हमने डोमेन्स पढ़ी और हमने देखा कि सबके हैबिटेट जो हैं वो डिफरेंट है। डिफरेंट हैबिटेट का मतलब है कि डिफरेंट एरिया में उनके मस्कन जो हैं वो मुख्तलिफ हैं, तो मुख्तलिफ जो है वो मस्कन में वो रिहाइश पजीर हैं। तो इससे कंपैरिजंस जो है वो प्रोवाइड होते हैं, कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट एरियाज और हैबिटेट। जो डिफरेंट जगह हैं, डिफरेंट मसाकिन हैं, उनके दरमियान कंपैरिजन किया जाता है बाय प्रोवाइडिंग स्टैंडर्डाइज्ड मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। इससे हमें ये भी अंदाज़ा होता है कि किस एरिया में जहाँ से हमने सैंपल लिए उसकी रिचनेस क्या थी,
ठीक है, और उसकी जो है वो अबंडेंस क्या थी। तो इस तरह से हम दो जगहों के दरमियान या दो से ज़्यादा भी जगहों के दरमियान कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सा एरिया जो है वो अंडर ऑब्जर्वेशन जो किया गया या अंडर स्टडी रखा गया वो बेहतर है। तो ये हमारे पास था फैसिलिटेट्स था कंपैरिजन। नेक्स्ट हमारे पास है इन्हांस प्रेजेंटेशन। तो ये क्या है इन्हांस प्रेजेंटेशन? बेसिकली कि स्टडी एरिया क्या है, कोई भी हैबिटेट है जहाँ पे आपके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स सरवाइव कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि जो एरिया जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ना सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं बल्कि उन्होंने अडेप्टेशंस भी उनमें आई हैं, उनमें मॉडिफिकेशंस भी आई हैं, उसको कवर करना क्या कहलाता है? इन्हांस रिप्रेजेंटेशन। कवर करना किस तरह से कि उस पर जो है वो रिसर्च की जाती है, स्टडी की जाती है। उस एरिया पे जो रिसर्च की जा रही है या स्टडी की जा रही है उसको हम कह रहे हैं कि ये कवर किया गया है, उसके डिफरेंट पार्ट्स को। तो ये इन्हांस करेगा रिप्रेजेंटेशन को। जो उसमें बेहतर अडेप्टेशंस होंगी, जो उसमें मॉडिफिकेशंस होंगी, उसको जो है वो सामने लाया जाएगा, एक्सपोज किया जाएगा। लास्ट वन हमारे पास है स्पोर्ट कंजर्वेशन एफर्ट। तो जैसे हमारे पास हैबिटेट्स होते हैं और उनकी जो हिफाजत है उसकी भी एक ज़िम्मेदारी होती है, उसको किस तरह से उसकी कंजर्वेशन को जो है वो सपोर्ट किया जा रहा है। रैंडम सैम्पलिंग आर असेंशियल फॉर आइडेंटिफाइंग एरियाज़। रैंडम सैम्पलिंग ना सिर्फ क्रूशियल है, इम्पोर्टेंट है आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको रिकॉग्नाइज़ करने के लिए, उसको पहचानने के लिए या फिर उसको मंजर आम पर लाने के लिए ना सिर्फ अहम है बल्कि इसके साथ साथ उनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको मॉनिटर भी किया जाता है। दो चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये जो एरिया है, ये जो हैबिटेट है, ये बेस्ट है या बेस्ट नहीं है, या इसकी क्या या यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं। सेकंड, हम उसको क्या करेंगे? उसको मॉनिटर करेंगे। ये दो कंपोनेंट्स आपने याद रखने हैं। पहले में हम ये देखेंगे, इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो एरिया हम पढ़ रहे हैं ये रैंडम सैम्पलिंग के अकॉर्डिंग किस तरह का एरिया है, ये इसकी क्या रिचनेस है। और सेकंड, हम उसको मॉनिटर करेंगे कि इसकी जो चेंजेस हैं बायोडाइवर्सिटी में उसको हम मॉनिटर करेंगे। और आपको मैंने ये बात पहले भी बताई है, पिछले लेक्चर्स में भी हमने डिस्कस किया था कि बायोडाइवर्सिटी में जो चेंजेस हैं उनकी वजह से अडेप्टेशंस आती हैं, उनकी वजह से मॉडिफिकेशंस आती हैं और लाइफ में इम्प्रूवमेंट आती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आज का टॉपिक था इम्पोर्टेंस ऑफ रैंडम सैम्पलिंग, जिसमें हमने रैंडम सैम्पलिंग को डिस्कस किया कि ये बेसिकली क्या होती है। उसके बाद हमने इसके 5 कंपोनेंट्स जो हैं वो डिस्कस किए कि इनके क्या क्या हमें बेनिफिट्स हो सकते हैं। मिनिमाइज बाइस है, प्रोवाइड रिलायबल एस्टिमेट्स हैं, फैसिलिटेट करता है कंपैरिजंस को, इन्हांस करता है रिप्रेजेंटेशन को और सपोर्ट करेगा कंजर्वेशन एफर्ट को। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। ये आपके लिए सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सिर्फ आपसे शॉर्ट क्वेश्चन इसके बारे में पूछे जा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, लेक्चर को रिवाइज ज़रूर किया करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप क्यूरी जो है आपकी वो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।